तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू जी के पास संदेश पहुंच गया है। निश्चित तौर पर उनसे वार्तालाप कर कर पुनः पार्टी में लौटेंगे, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। चुनावी वक्त है, भाजपा का तो काम ही है कि घर को तोड़ना। पार्टी के हमारे दल में सभी जाति धर्म के लोग हैं। भारत एक खूबसूरत बगीचा है, इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं, इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का जो बगीचा है हरा भरा, इस बगीचा का जो माली है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव। देश का प्रधानमंत्री और आडवाणी जी बैठे हुए हैं और देश का राष्ट्रपति खड़ी हैं। आप वो वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए कि हमारे बाप पिता मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारी पत्नी चल जाएगी निरीक्षण करने। ये तो पहले बार वो सम्राट चौधरी जी के सरकार में हम सुने हैं। भाई, राजनीतिक हत्याएं हो रहे हैं, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं, युवाओं की हत्याएं हो रहे हैं, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं। क्या वो पंचायत सेवक है? क्या वो मुखिया है? क्या वो ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री की पत्नी है? अरे मुख्यमंत्री की पत्नी तो हम तो रामविलास पासवान के दामाद थे। तो जब रेल मिनिस्टर थे तो जीएम को हम बैठा के बात कर सकते थे। हाँ, तो मुख्यमंत्री की पत्नी है तो इसका मतलब क्या? हाँ, तो कल डीजीपी को खड़ा करना दे भाई, कल डीजीपी साहब के ऑफिस में जाकर निरीक्षण करे। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और वैसे तो उपचुनाव की चर्चाएं ज्यादा होती नहीं है, लेकिन इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि कई विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो पिछले बार के प्रत्याशी रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और कल मृत्युंजय तिवारी, जो कि राजद के पुराने नेता हैं, उन्होंने भी राजद छोड़ दिया है। क्या लग रहा है सर, मृत्युंजय तिवारी वापस आएंगे? देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी सामाजिक न्याय की पार्टी पर, सामाजिक न्याय के लोगों पर विश्वास उन्होंने किया था, और किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया अभी हमारे संज्ञान में नहीं है। क्योंकि मैं पटना से मैं बाहर था पार्टी के काम से, कल हमारा दौरा समस्तीपुर में था। आज मैं लौटा हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व तेजस्वी यादव जी आदरणीय लालू जी के पास संदेश पहुँच गया है। निश्चित तौर पर उनसे वार्तालाप कर कर पुनः पार्टी में लौटेंगे, मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या लगता है, अगर उनका मन नहीं लगा तो वो कहीं और जा सकते हैं, या फिर जो शुरू से राजद के साथ है वो राजद के साथ ही रहेंगे? देखिए, जब से मृत्युंजय तिवारी जी आए हैं, हमारे दल में थे, मैं तो हमसे पहले से भी हैं, उन्होंने सामाजिक न्याय की धारा को चुना। और चुनावी वक्त है, भाजपा का तो काम ही है कि घर को तोड़ना, है ना। तब लोग, बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, थोड़ा सा नाराजगी होते रहती है ना। चलिए, सब ठीक हो जाएगा आने वाला समय में। अच्छा, वहीं भाजपा के जो प्रवक्ता हैं भूपेंद्र यादव, उनका कहना है कि राजद में तिवारियों की इज्जत नहीं है, इसीलिए मृत्युंजय तिवारी ने छोड़ दिया राजद का। देखिए, उन किस एंगल से बोले। आज नहीं तिवारी जी का इज्जत रहता ब्राह्मण परिवार का, तो आज हमारे यहाँ कई ऐसे ब्राह्मण परिवार के नेता पूर्व में भी रह चुके हैं, वर्तमान में भी हैं। शिवानंद तिवारी जी हमारे ही दल में, उनके बेटे राहुल तिवारी अभी हमारे पार्टी का विधायक भी हैं। आप हमारा एक राज्यसभा के सांसद मनोज तिवारी हैं। हमारे पार्टी के एक वरीय नेता चितरंजन गगन जी हैं, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टी, कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाति या धर्म से एक नहीं चलता। पार्टी के हमारे दल में सभी जाति धर्म के लोग हैं। भारत एक खूबसूरत बगीचा है, इस बगीचे में सभी तरह के फूल हैं। सिर्फ एक फूल रहे अब बाकी फूल मुरझा जाए तो समझना के बगीचा का माली बेईमान है। इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल का जो बगीचा है हरा भरा, इस बगीचा का जो माली है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। अच्छा, भारत की बात कर रहे थे कि बगीचा का मालिक बेईमान है,
तो भारत में भी तो काफी ज्यादा टूट देखने को मिलता है, जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है। तो क्या लगता है कि जो भारत का मालिक है वो बेईमान है? देखिए, आजादी के बाद आप ये देखेंगे, है ना, कि अभी तक शेड्यूल कास्ट के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता है। अब उस ताजा उदाहरण आप वर्तमान में देखे होंगे कि बिहार का एक वर्तमान मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी थे। हाँ, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया गया। आप बाबू जगजीवन राम का नाम सुने होंगे, बहुत बड़े दलित के नेता थे। मंदिर में जाते थे तो मंदिर में छुआ जाता था। महामहिम राष्ट्रपति जो गए, हाँ गए थे, उनका हिलने दिया मंदिर में? नहीं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आप एक वीडियो देखे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री और आडवाणी जी बैठे हुए हैं और देश का राष्ट्रपति खड़ी हैं। आप वो वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए। तो इसी से ये कहा जा सकता है कि अभी भी इस आजाद मुल्क में आज भी हम लोग बंधुआ मजदूर बन बैठे हैं। कल मुख्यमंत्री की पत्नी ममता चौधरी जो है वो डिग्री कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचती है और उस पे जब भाजपा से सवाल किया गया तो भाजपा वाले कहते हैं कि राजद वालों को संविधान की समझ नहीं है, ये संवैधानिक हक है किसी भी एक इंसान का कि वो कहीं भी जाके निरीक्षण कर सकता है। और वहीं ये देखने को मिलता है कि जब पीएमसीएच में लोग जाते हैं तो वहां के गार्ड जो है वो हाथापाई पे उतर जाते हैं। क्या लगता है? ये तो हम पहला बार सुने हैं भाई कि हमारे बाप पिता मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हमारा पोता, हमारा बेटा, हमारी पत्नी चल जाएगी निरीक्षण करने। ये तो पहले बार वो सम्राट चौधरी जी के सरकार में हम सुने हैं भाई। क्या वो शिक्षा मंत्री थे क्या? सम्राट भाई से पूछिएगा ना। शिक्षा नहीं ना, शिक्षा मंत्री हैं, पूछ लीजिए। हाँ, तो नहीं है शिक्षा मंत्री, नहीं है ना, तो उनके धर्म पत्नी कौन होती हैं जाने वाली? वो पूरी सुरक्षा के साथ गए पूरी थे। सुरक्षा के साथ यहाँ काउंटर हो रहा है। हाँ, राजनीतिक हत्याएं हो रहे हैं, माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, खुलेआम हो रहे हैं, युवाओं की हत्याएं हो रहे हैं, तो उसकी कोई सुरक्षा नहीं। और उनकी मैडम जाती हैं तो आगे पीछे लगता है कि जेठ श्रेणी की सुरक्षा है। वो जांच करने वाली होती है कौन भाई? क्या वो पंचायत सेवक है? क्या वो मुखिया है? क्या वो ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री की पत्नी है? अरे मुख्यमंत्री के पत्नी तो हम तो रामविलास पासवान के दामाद थे। तो जब रेल मिनिस्टर थे तो जीएम को हम बैठा के बात कर सकते थे, या जीएम साहब को कहते कि जीएम साहब राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय से लेकर बीजेपी कार्यालय तक ट्रैक बना दो, तो जीएम और डीआरएम बना देते। हाँ, तो मुख्यमंत्री की पत्नी है तो इसका मतलब क्या? हाँ, तो कल डीजीपी को खड़ा करना दे भाई, कल डीजीपी साहब के ऑफिस में जाकर निरीक्षण करे। मुख्यमंत्री की पत्नी और डीजीपी भाई बहुत मैं उनके पत्नी पर मैं टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, वो मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये मीडिया में आया खबर कि वो स्कूल निरीक्षण कर रही हैं, अब बताइए कि अब हमारे पिता एमएलए थे, तब सीओ वीडियो हमारे कहने पर काम करता। इसी को लेकर तेजस्वी यादव को अनपढ़ कह रहे हैं भाजपा वाले। अब अनपढ़ कौन है? वो तो आप ही लोग वीडियो पे चलता रहता है ना। लेकिन ये लोकतंत्र की खूबसूरती है ये। चलिए, विपक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। आपके हिसाब से ये सही है कि नहीं? क्या निरीक्षण करना मुख्यमंत्री की पत्नी? गलत है, गलत है। नहीं, गलत है, गलत। सुरक्षा, खैर मुख्यमंत्री की पत्नी है, सुरक्षा मिल रहा तो हमें क्या आपत्ति, लेकिन सभी लोग को सुरक्षा मिलनी चाहिए। कल हो सकता था फिर कल हम जाके सीएम कुर्सी पर बैठ जाए क्या? नहीं, जब सम्राट भाई का बयान आ रहा है कि वो नागरिक है, यही ना बोले हैं, भाजपा वालों का बयान, भाजपा वालों का बयान है, नागरिक है। हम उससे तो हम नागरिक है, तो हम उनके कुर्सियां पर जाकर अभी बैठ जाए? नहीं, बोलिए ना। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान थे और काफी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अब आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और बने रहे हमारे साथ, देखते रहें वॉच न्यूज। धन्यवाद।